जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट पेपर सॉल्व करने लगे हैं 4024 और वेरिएंट है 1 अक्टूबर नवंबर 2015 का ये पेपर है और ये 2 आवर्स का पेपर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ये पार्ट है, तो हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 0.03 मल्टीप्लाइड भी 0.3। ठीक है, तो इसको डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करने लगे हैं। जो इजी मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको ऐसे करें कि इनके पॉइंट्स ख़त्म कर दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाकी 2 ज़ीरोज़ लग गई। ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 0.3 है, तो 3 आ गया, पॉइंट की जगह कितना लग जाएगा हमारे पास 1, बाकी एक 0 लग गई। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास 3 3 सर 9 और नीचे कितना आ गया 1000। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं देखें, इस ज़ीरो की जगह 9 आ गया, तो इस ज़ीरो की जगह एक और ज़ीरो ऊपर लगा दें, इस ज़ीरो की जगह एक और ज़ीरो लगा दें और इस 1 की जगह पॉइंट लगा दें। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.009। ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इसका बी पार्ट है, उसमें वो ये कह रहा है कि जी इवेल्यूएट 5 - 2 × 3 - 1.4। अगर हम बॉडमस रूल देखें, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू 5 - 2 × 3 - 1.4 करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 1.6। कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा ये। अगर ये करना नहीं आ रहा तो इसको साइड पे वर्किंग में शो कर सकते हैं। 3 लिखते हैं 3.00 और यहाँ पर लिखते हैं 1.40। ठीक हो गया, तो 0 यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ से 1 कैरी करेंगे 6 हो जाएगा। 1 कैरी करेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा, बाकी कितना आ गया 6 आ गया। और यहाँ पर कितना बच गया 2, तो कितना बच गया 2 में से 1 चला जाएगा 1.6। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा 16 2 सर कितना होता है 32, तो ये 3.2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3.2 बन जाएगा हमारे पास। तो 3.25 में से 3.2 अगर हम माइनस करें तो कितना बचता है ऑलमोस्ट 1.8। ये भी आप इसी प्रोसेस से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, सेम इसी प्रोसेस से। तो ये हमारा 1.8 इसका आंसर आ गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है अ ट्रेडर बाय 7 आइटम्स फॉर 4.10 each and 5 items for 6.40 each. He sells all of them for $10 each. Calculate his profit. अब देखिए यहाँ पर आपने इसको 2 मेथड से सॉल्व करना है। तो आपने पहले इसकी कॉस्ट निकालनी है और फिर इसकी सेलिंग प्राइस में से वो क्या करना है माइनस करना है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है वो देखते हैं हम। कॉस्ट इज़ इक्वल टू 7 आइटम उसने बाय किए हैं 4.10 से, तो वो कितने आ गए हमारे पास, और बाकी उसने आइटम बाय किए हैं 5 आइटम बाय किए हैं उसने 6.40 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 28.74 28.70। और अगर इसके साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 6 30 और 4 5 4 20, तो ये बन जाएगा 32.00। ठीक हो गया, इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो 0 7 ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक हो गया, तो कितना बन गया टोटल 60.70। ये हमारी कॉस्ट आ गई टोटल। अब हम निकालेंगे सेल। ठीक है, सेल उसके पास टोटल आइटम कितने बन रहे हैं 7 + 5 कितने 12 आइटम बन रहे हैं, कितने 12 आइटम, और हर एक आइटम की सेलिंग प्राइस कितनी है 10 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितनी बन जाएगी 120। 120 में से आप कॉस्ट माइनस कर दें 60.70 तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 59.30 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही प्रॉफिट बनेगा मेरे ख्याल में। मज़ीद आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं।
59.30 इसका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये देखें 120.00 इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, उसमें से 30 है, तो अगर 60 में माइनस करता हूँ 120 से 60 बच जाएगा, क्योंकि ये 0.70 है ना, तो 0.70 का मतलब ये है कि मज़ीद हम 0.70 माइनस करेंगे तो 59.30 आ जाएगा। 59.30 ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक हो गया डॉलर में। तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच ऑफ द, ये फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $450 फॉर 5 years एट 4% पर एनम। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए कि उसको हम कैसे यानी कि अप्लाई करेंगे और किस तरह उसको सॉल्व करेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/T/100। अब यहाँ पर P क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या है, हमारे पास रेट है, और T क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है। और ये जो 100 है ना, ये परसेंटेज जो होते हैं ना, रेट डिवाइड बाई 100, ये वो वाला है हमारे पास। ठीक है, तो इसके साथ हम इसको ये करेंगे, तो इसमें अमाउंट हम पुट करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 450, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 450 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 5 ज़ा 20, तो 45 क्रॉस 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तकरीबन 90 आ रहा है। कितना आ रहा है, 90। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 90 यहाँ पर। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा वाई वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ x। इट मीन्स वाई क्या कह रहा है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर हम x अंडर रूट डाल देंगे। तो जब हम ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक हो गया, x अंडर रूट। यहाँ तक आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें। क्या बना लें, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 18 व्हेन x इज इक्वल टू 9। जहाँ पर कॉमा है, जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर आपने रुक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 18 है, इज इक्वल टू k, और x की वैल्यू कितनी है, 9 ऊपर अंडर रूट। अब 9 किसका अंडर रूट होता है, आपको पता है 3 का अंडर रूट होता है। ठीक है, यहाँ पर 18 आ गया, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6। कितनी आ जाएगी, 6। अब यही k की वैल्यू 6 जो है अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स अंडर रूट, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर 4 अंडर रूट, 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का, तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो आंसर 12 आ गया हमारे पास। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन गिवन है, किसके इक्वल है, 1 + 4x के इक्वल गिवन है। तो इसमें पहले हमने क्या पुट करना है, f-2। तो पुट करके देखते हैं, f-2/5 इज इक्वल टू 1 + 4 इंटू -2/5। ठीक हो गया, 1 + 4 2 ज़र -8/5। तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो -8/5 आएंगे। तो ये 1/1 इसका एलसीएम लें, एलसीएम कितना आ गया, 5। 5 आंसर 5 -8 -3/5 आंसर है। ठीक हो गया, -3/5 इसका आंसर। फिर हमने क्या फाइंड करना है इसका फिर इसका हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स। जब एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना होता है, याद रखिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 + 4x। y इज इक्वल टू 1 + 4x।
अब यहाँ से आपने नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। किसको? x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। तो देखिए 1 यहाँ पर प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। y माइनस 1 इज इक्वल टू 4x। 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 4। अच्छा, यहाँ तक तो ये हमने सॉल्व कर लिया है इसको। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ये x था। अब जब हम इसको f इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? f इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा y जो है ये x में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विल बी इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 4। ये हमारे पास आंसर है। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है राइट द नंबर 0.05046 टू करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या बनेगा? यहाँ पर आप देखें 0.05046 तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखें। अगर हम यहाँ 1 2 3, ठीक है, तो आगे इसके बाद कितना? 462 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 500 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 500। 0.050 ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। वो कहते हैं बाई राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, अब पहले क्या है? हाँ, उसने लिखा है 8.94। अगर इसको मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखूँ तो ये कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक है, और जो कि क्योंकि ये ग्रेटर देन 9 जो है ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो इसलिए ये राउंड ऑफ करके ये कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 9 लिखता हूँ। और सिमिलरली ये कितना है? 0.201। तो ये जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हम कह सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 0.00 और डिवाइडेड बाई ये 28 पॉइंट कितना है? 8 है। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये कितना बन जाएगा? 30.0। ठीक हो गया। अब इनको आपने सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपस में। 9 इंटू 0.200 इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा? या आप इस एक आसान तरीका भी है, इसको 3 3 9 कर दें। यहाँ पर कितना आ गया? 10 आ गया। तो 3 क्रॉस 0.2 डिवाइडेड बाई 10 ठीक हो गया। और अब इसकी मज़ीद आप कटिंग भी कर सकते हैं 2 के टेबल से। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.1 और यहाँ पर कितना आ गया? 5। ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 0.3 ओवर 5। मैं पॉइंट ख़त्म करना चाहता हूँ तो नीचे एक और 0 लगा दूँगा, 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये 50 बन जाएगा तो 50 जब बन जाएगा, इसको मैं डिवाइड करने लगा हूँ अब। तो ये जब डिवाइड करूँगा इसको मैं इस तरह आपको आसान तरीका बताने लगा हूँ। ये देखें इधर 3 यहाँ पर क्या है? 50 पे डिवाइड करने लगा हूँ। ये मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये ज़रा गौर से देखें। 3 छोटा है 50 से, हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले 0 लगा दें, एक 0 यहाँ पर लगाना। जब 0 लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 30 फिर भी छोटा है इससे, तो फिर एक और 0 लगा देंगे हम। ठीक है, इधर जब हम 2 ज़ीरोज़ लगाते हैं ऊपर हम एक 0 लगाते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है आपने। अब मैं 50 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 300 आंसर आना चाहिए? अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 300। ठीक हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0.06 इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो क्या कहता है? वो कहता है इवेल्युएट 3। अब सिंपल आपने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये -3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक हो गया।
माइनस, अब इसको देखें मैं मल्टीपल, 2 1 ज़रा 2, 2 5 ज़रा 10, -8 और -2, ठीक हो गया। अब सिंपली आपने एक दूसरे के साथ इनको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। 0 -2, 9 -10 और -3, ये -3 है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, +8, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। सो 3 और माइनस माइनस +2, ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 0 -2, आंसर क्या आ जाएगा, -2, 9 -10, -1, -3 +8, 5 पॉजिटिव और यहाँ पर भी 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास -2, -1, 5 एंड 5। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था, दोनों हमने ये भी सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और बात ये है कि अपना अगर किसी भी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो, किसी जगह से आपको समझ ना आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बर मेहरबानी चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करते हैं ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, ठीक है। और मैं साथ साथ ये पूरी जो सीरीज़ है पास पेपर की सारी अपलोड करूँगा और बहुत ही ईजी मेथड के साथ करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन द डायग्राम 7 स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। शेडो 2 मोर स्मॉल ट्राइंगल सो दैट द डायग्राम विल देन हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि 360 डिवाइडेड बाई, इसको मैं अगर करता हूँ 3 पे तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने इसको इस तरह से यानी कि वो करना है, शेड करना है, ठीक है ना, शेड 2 मोर स्मॉल ट्रायंगल्स, ठीक है ना, सो दैट द डायग्राम विल देन हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, कि इस तरह से आप इनको वो करें आप, ताकि आपके पास जो ये बन रही हैं, यानी कि 2 मोर हमने स्मॉल ट्रायंगल्स जो हैं वो शेड करनी हैं, ताकि जो रोटेशनल सिमेट्री है उनका ऑर्डर 3 बन जाए हमारे पास, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखना है इसको। अगर मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ रोटेट, तो इनका ऑर्डर बन जाता है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर मैं रोटेट कर देता हूँ तो इसका ऑर्डर भी मेरे पास बन जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट के अगर इस तरह देखूँ इसको मैं, तो फिर क्या बनेगा, ये उसको गौर से देख लें आप कि ये 3 ट्रायंगल्स थी हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री की, तो जिसको हमने 2 को हमने करना है, बेसिकली 2 को हमने शेड करना है। तो वो कौन सी 2 हम शेड करें कि हमारे पास उनका जो ऑर्डर है वो क्या बन सके। एक तो ये होगी, यहाँ पर देखें, ठीक है, इसको शेड कर दें आप, ठीक हो गया, ये शेड हो गई। और दूसरी कौन सी शेड होगी, दूसरी शेड होगी ये वाली, ठीक हो गया, इसको भी शेड कर दिया हमने। तो जो 2 हमने शेड करनी थी उनको हमने शेड कर दिया है। अब अगर हम इनको देखें, इनका जो ऑर्डर बन रहा है ना, वो कंप्लीट ऑर्डर बन रहा है, देखें ये हाँ 3 ऑर्डर बन रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री के इनको, ठीक है ना। अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ठीक है ना, इनके 3 ऑर्डर्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया सिमेट्री ऑफ ऑर्डर रोटेशनल 3, तो टोटल 360 एंगल होता है इसको।
इसलिए हमने इसको अपना 3 पे डिवाइड किया, 120 डिग्री के ऊपर आ गया। 120 डिग्री पे रोटेट करके उनको क्या करते जाना है, आपने रोटेट करते जाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर उन्होंने क्या कहा है, इन द डायग्राम 10 small hexagons are shaded, shade one more small hexagon so that their so that the diagram will then leave have exactly one line of symmetry। देखें, वो कहता है एक ही आपने वो करना है, इसमें से शेड करना है ताकि आपका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। वो सीधी से यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि कितना है ये वाला, अगर इसको हम शेड कर देते हैं हमारा कम्प्लीटली इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें। अच्छा, फिर आगे एक और क्वेश्चन उसने दिया है, ABCDE are 5 numbers such that B is less than A is less than C, A is less than E is less than C, A is less than B is less than E। Arrange these numbers in order starting with the smallest। अब यहाँ पर देखना है आपने, थोड़ा सा गौर करना है आपने कि इसमें पूछ क्या रहा है। पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो इस तरह का होता था कि कोई भी यानी कि अंडर रूट में होता था, या एक रैशनल नंबर होता था, या फिर कोई और स्क्वायर रूट नंबर होता था। इस तरह के आपके पास नंबर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व, D इज़ लेस दैन A इज़ लेस दैन E इज़ लेस दैन C। फिर उसने कहा है D इज़ लेस दैन A इज़ लेस दैन B इज़ लेस दैन E इज़ लेस दैन क्या है, C। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास। ठीक है, इसमें आप इसी तरतीब के साथ फिर आपने इस आंसर को लिखना है जैसे आपने इस आंसर को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो पहला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, with the D is less than A is less than B is less than E is less than C। यहाँ पर D, फिर A, फिर B, फिर E और फिर C, ये हमारा आंसर है। अच्छा, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है, एट एन एथलेटिक इवेंट डेव एंड एड ईच थ्रू जेवलिन। डेव थ्रू 60 मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 मीटर, और एड थ्रू कितना कर रहा है वो 61 मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 मीटर। इसी तरह हमारे पास राइट द लोअर बाउंड। ठीक है, तो पहले लोअर बाउंड की जब बात करें तो हमने क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 5। तो ये 55 से कहाँ तक चलना है हमने, थ्रू 60, फिर उसमें से अगर हम क्या करते हैं 5 माइनस करते हैं तो क्या बन जाएगा 55 से फिर 60 60 से फिर क्या बनेगा 65। तो लोअर बाउंड हमारी क्या आ रही है 55 आ रही है। ठीक हो गया। फिर कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव एंड द डिस्टेंस थ्रोन बाय एड। तो ये चीज़ हमने निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई 2, ग्रेटेस्ट की बात आ रही है तो 1 डिवाइड बाई 0.5, क्योंकि इसमें अपर बाउंड की बात हो रही है। ठीक है, अपर बाउंड फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 60 में से अगर मैं 0.5 माइनस अपना ऐड करता हूँ तो कितना बन जाएगा 60.5, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 61, फिर 61.5। ये बन गया हमारे पास। फार्मूला क्या बनेगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। अपर बाउंड कितनी है 61.5 है हमारे पास। ठीक है, और माइनस लोअर बाउंड कितनी है 55 थी। तो इनका अगर आप डिफरेंस करें तो कितना आएगा
ऑलमोस्ट 6.5। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन है एक हमारे पास, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4.5 क्रॉस 10 पावर -6, ये आंसर है हमारा। अच्छा, फिर है P इज़ इक्वल टू 10 पावर 8, Q इज़ इक्वल टू 4 क्रॉस 10 पावर 7। तो वो कह रहा है P क्रॉस Q निकालें आप। इज़ इक्वल टू P क्या है, 6 क्रॉस 10 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्रॉस 10 पावर 7। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 क्रॉस 10 पावर 7, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है ताकि इसकी इक्वल आ जाए पावर इसकी। 4 क्रॉस 10 पावर 7, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 क्रॉस 10 पावर 7, और यहाँ पर 4 क्रॉस 10 पावर 7। 10 पावर 7 यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो या फिर 6 इंटू 4 240 इंटू 10 पावर 7 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर पॉइंट मैं इधर चलूँगा, 2 डिजिट इधर चले मैंने, तो सॉरी 7 सर कितना हो जाएगा, 14, पावर ऐड हो जाएगी जब मल्टीप्लाई होगा, ये 14 हो जाएगा। तो 2 डिजिट मैं इधर चलूँगा, 2.4 क्रॉस 10 पावर कितनी हो जाएगी, 16। 2.4 क्रॉस 10 पावर 16 इज़ द आंसर। फिर वो कहता है P माइनस Q। P कितना है, 6 क्रॉस 10 पावर 8 माइनस Q कितना है हमारे पास, 4 क्रॉस 10 पावर 7। तो 6 क्रॉस 10 पावर 1 क्रॉस 10 पावर 7, फिर माइनस 4 क्रॉस 10 पावर 7। तो ये कितना हो गया, 60 क्रॉस 10 पावर 7 और माइनस 4 क्रॉस 10 पावर 7। 10 पावर 7 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकालें, 60 माइनस 4 इंटू 10 पावर 7। यहाँ से कितना बच गया, 56 क्रॉस 10 पावर 7। यहाँ से एक डिजिट इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.6, तो ये हो जाएगी 10 पावर 8। 5.6 क्रॉस 10 पावर 8, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसको देखते हैं अब। इवेल्यूएट 3/2। तो आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ये क्या है, इवेल्यूएट 3/2, इसकी पावर -1 है, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको रिवर्स करते हैं, 2/3 और इसकी पावर +1 हो जाएगी, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2/3। ये 2/3 आंसर है। और वो कहते हैं इसको सिंपलीफाई करें। इसको अगर आप अलग अलग सिंपलीफाई करें ना, वो ज़्यादा बेहतर है। x⁻3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 x⁻6, 81 x⁻6। अच्छा, फिर वो कहता है एक्सप्रेस 198 एक्सप्रेस 198 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसके हमने बेसिकली क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। 1 तो इसका प्राइम फैक्टर है ही सही, ठीक है। अगर इस तरह आप लोगों को पता ना चले तो आप इनके फैक्टर भी बना सकते हैं अलग से ही, ठीक है ना, इसकी वो फैक्टराइजेशन करके। उस तरह अगर पता ना चले, 198 इस तरह कर लें, 99, फिर 3 का टेबल 33, फिर 3 के टेबल से 11, फिर 11 1 11, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर क्या बन गए, 198 के इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 स्क्वायर क्रॉस 11, 2 क्रॉस 3 स्क्वायर क्रॉस 11। ये आंसर आ गया हमारे पास। आगे क्या है क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है। वो कहते फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m and n।
इसका हमने वो बताना है। एम के क्या है हमारे पास, इसको लिख लें आप, 2 स्क्वायर है ना, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। इसी तरह एन क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए। लेकिन हमने कौन से इसमें से चूज़ करने हैं जो कि ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट यानी कि नंबर है, जिसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF भी कहते हैं इसको हम, वो हमने इसमें से फाइंड करना है। अब देखें ये दोनों इसके साथ, ये इसके साथ और 3 इसके साथ, बस बाकी क्या बच गया, 2 यहाँ से बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया। ठीक है, 2 और 2 और 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। ये आंसर आ गया। फिर इसका हमने निकालना है M क्रॉस K। हमें पता था H इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 2 स्क्वायर क्रॉस 3 क्रॉस 5 का स्क्वायर और क्रॉस K। ठीक है, यहाँ से हमने कौन सा ऐसा डिजिट लेके आना है जिससे हमें पता चल जाए कि K की वैल्यू ये है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, और 3 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा। अच्छा, इसमें वो ये देखें वो कहता है अगर आपने M को K से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, इज़ अ क्यूब नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्यूब नंबर। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर क्रॉस 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 5 ज़र 45, 45 2 ज़र कितना होगा 90, कितना होगा 90। तो वो कि हमारे पास क्या है 90 एज K की वैल्यू आ गई। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, वो ये है कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट है दोनों। द लेंथ्स आर इन मिलीमीटर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों ही यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं सारी वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x है, ये कितना है इस एंगल के बीच में और ये 90 डिग्री एंगल के बीच में, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा आपके पास 78 बनेगा। x की वैल्यू कितनी है 45। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 20 है, कितनी है 20। और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z का एंगल ये है जो यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि क्वाड्रिलेटरल में सामने जो टोटल यानी कि एंगल्स होते हैं हमारे पास, एंगल्स की टोटल जो लेंथ होती है वो अगर हम माइनस करें तो हमारे पास रेलिवेंट उसके एंगल्स आ जाते हैं। जैसे z एंगल हमने निकालना है, ठीक है, ये हमारे पास कितना है 78 है। ठीक है, तो 360 में से z डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 78 डिग्री माइनस 77 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री 115 डिग्री। ठीक हो गया, ये आंसर है। फिर वो आगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो ये कहता है कि मीरा वेंट टू अ जर्नी फ्रॉम P to Q to R, P से Q, Q से R, P Q R। This part of journey from P to Q took 4 hours to travel 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर लगते हैं यहाँ पर और 4 आवर्स लगते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या निकालनी है, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम पी टू क्यू। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम विच विल बी इक्वल टू 80 ओवर 420 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर वो कहता है इफ़ इन द सेकंड पार्ट द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम क्यू टू आर शी ट्रेवल 45 किलोमीटर। ठीक है, और हर एवरेज स्पीड ऑफ बोथ पार्ट्स ऑफ द होल जर्नी फ्रॉम पी टू आर वाज 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एवरेज स्पीड। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड उसकी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 80 पी से आर से, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो गया मेरे पास इज इक्वल टू 80 + 45 विल बी इक्वल टू 125 किलोमीटर। कितना हो गया 125। फाइंड द टाइम टेकन। ठीक है, हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस टोटल कितना है 125, स्पीड कितनी है एवरेज स्पीड उसने बताई हुई है कि वो है हमारे पास 25। तो ये कितना आ जाएगा टाइम हमारे पास 125 डिवाइड बाई 25 करें तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स हमारे पास ये आंसर है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अच्छा, फिर है जी इसका क्वेश्चन नंबर 18 है 15 है सॉरी। ऑन द वेन डायग्राम शेड द सेट बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी डैश। ठीक है, ए यूनियन सी डैश, तो इसका मतलब है ए यूनियन सी को तो हमने क्या कर देना है, डैश को निकाल देना है, बाकी जो बच रहा है उसको क्या कर देना है हमने शेड कर देना है हमने। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट बनेगा, सिंपली हमारे पास ये पार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया, बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब ये है कि ए और सी के कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया ना। अच्छा, यहाँ से वो कहता है यूनिवर्सल सेट जो वो इसके इक्वल है 10 से 19 तक एक्स मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से बनेंगे 10 12 14 16 18 और 20 तो नहीं, 19 तक चलना है हमने। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से बनेंगे 12 15 और 18। फिर वो कहता है आपने फाइंड करना है W n इंटू W यूनियन H। पहले W यूनियन H निकाल लेंगे। W यूनियन H इज इक्वल टू W के क्या कंपोनेंट्स हैं 10 12 14 16 और 18 यूनियन 12 15 18। तो ये कितने आ गए हमारे पास 10 12 14 15 16 18। तो हमने क्या निकालना था n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं यूनियन H। तो ये बन रहे हैं 6। कितने 6। फिर उसने लिस्ट द नंबर ऑफ W इंटरसेक्शन H डैश। अब H डैश में कौन से आएंगे जो कि H में हैं उसके अलावा वो बन जाएंगे हमारे पास 10 11 13 और 14 16
17 19, इसका हमने कि W इंटरसेक्शन H डैश निकालना है हमने। अब W किसके इक्वल है? 10 12 14 16 एंड 18। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। 10 11 13 14 16 17 एंड 19। तो कौन कौन से कॉमन है? 10 इधर भी है, इधर भी है, तो 10 आ गया। 12 इधर भी है, इधर नहीं है। 14 इधर भी है, इधर भी है, ये आ गया। 16 इधर भी है, इधर भी है, 16 आ गया। और बस तकरीबन ऑलमोस्ट यही ही आ रहे हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 10 14 एंड 16, तो ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स है। इस पर मैं कभी कोई लेक्चर बनाऊंगा तो ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को वो समझ आ जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकॉन्स को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, ये 4p का स्क्वायर है, यानी कि 2p का स्क्वायर माइनस ये 3q इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। वो इक्वल टू क्या होती है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और इसको जब मैं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के थ्रू ओपन करूँगा ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? 2p माइनस 3q एंड 2p प्लस 3q, ठीक है। अब ये एक और आ गई हमारे पास, इसको भी फैक्टराइज करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना कितना बनता है? 6 बनता है ना। हाँ, तो अगर 2 और 3 को फिर मैं ऐड करूँ तो वो 5 बनता है। तो 2n स्क्वेयर प्लस नहीं, अच्छा 6 बनता है। अगर 6 1 ज़र मैं 6 करता हूँ तो वो भी एक फैक्टर बनता है, प्लस 6n माइनस 1n माइनस 3। अब ये पेयर बन गए हैं, ये पेयर और दूसरा पेयर ये। पहले पेयर से मैं 2n कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा? n प्लस 3। इस पेयर से मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? n प्लस 3, ठीक है। तो अब n प्लस 3 दोनों में है तो ये दोबारा कॉमन ले लूँगा मैं, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2n माइनस 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका? n प्लस 3 एंड n 2n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इसको आप सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4x और 3y इसका एलसीएम आ गया। तो ऊपर आपने क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को 3y से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस 2, और इसके न्यूमरेटर को 4x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3s आर 9y प्लस 8x ओवर 4 3s आर 12xy। बस ये आंसर है, 9y प्लस 8x ओवर 12xy, दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करने लगे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। इन द डायग्राम ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। ए बी सी डी और उसका सेंटर क्या है? ओ है। ए सी इज़ अ डायमीटर, ए सी क्या है? डायमीटर है, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। और द टेंजेंट टू द सर्कल एट सी मीट्स द लाइन ए बी प्रोड्यूस्ड एट डी। यहाँ पर ये टेंजेंट है जो कि सी पॉइंट के साथ क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके साथ आके मिल रहा है। तो ए सी बी एंगल जो है, ए सी बी ये कितना 62 डिग्री है,
ACD कितना है 70 डिग्री है, ये हमारे पास 70 डिग्री है। वो कहते हैं फाइंड x, ये एंगल हमें चाहिए अभी, क्योंकि हमें पता है कि पेजेड डब यहाँ पर सर्कल के डायमीटर के साथ आके मिलता है, तो उसका टोटल एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है 90 डिग्री बन जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर जो सर्कमफेरेंस के साथ आके मिलता है वहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो जब हम x निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे x प्लस 62 डिग्री इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना, यानी कि इन दोनों का सम इक्वल टू किसके 90 डिग्री के है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ x डिग्री चाहिए, विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री। कितना आंसर आएगा 28 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 28 डिग्री। ठीक, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें वो ये कहता है कि फाइंड y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये भी बहुत इजी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखें ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है ना। कॉर्ड जब सर्कमफेरेंस के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रहा है 62 डिग्री के बना रहा है, और यही सेम कॉर्ड जो है जो ए बी की यानी कि यहाँ पर एक और सर्कमफेरेंस के साथ बना रहा है, वो कितना वाई डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 62 डिग्री आ जाएगा ये भी। ठीक, फिर हमने क्या फाइंड करना है, जी हम फाइंड करना है। जी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें BCDE ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर टच कर रहे हैं। तो इस एंगल का सम यानी कि 62 डिग्री प्लस 70 डिग्री विल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 132, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये सो एंगल Z प्लस 132 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमें क्या चाहिए, जस्ट एंगल Z। तो एंगल Z कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130, ये 180 डिग्री है 132 डिग्री। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर इसका आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 48 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48, क्योंकि यहाँ से 1 का रिटर्न 10 में से 2 चला जाए 8 आ जाएगा, और 5 में से 3 चला जाए कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 48 डिग्री। एंगल Z भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पहले पढ़ते हैं हम। एक ट्रायंगल दी गई है ABC, ठीक है, x और y एक्सिस के थ्रू। द ट्रायंगल ABC आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, y is equal to 6 and y is equal to x plus 1 over 2. The region inside the triangle is defined by 3 inequalities. Write down 3 inequalities. भाई क्लियरली है जो x is equal to 3 है, ठीक है, वो तो क्लियर हमारे पास लाइन बन रही है, ये वाली x is equal to 3 ये वाली लाइन बन रही है। वैसे मेरे पास रोलर नहीं है इस टाइम, वरना रोलर से करता, आप रोलर के साथ ही इसको वो कीजिएगा। ये है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन ये वाली जो है ये y इज़ इक्वल टू 6 की लाइन है, y इज़ इक्वल टू 6 की लाइन है। जो तीसरी लाइन है AB, वो किसकी है, ये वाली लाइन बन रही है y इज़ इक्वल टू x प्लस 1/2। ठीक हो गया, तो ये हमने बना ली, तीनों लिख लिए हैं हमने। तो अब हमने करना क्या है, बेसिकली
अब जो y की वैल्यू है ये देखनी है आपने, यहाँ इस अगर ट्राइंगल को देखते हुए हम देखें इसको, तो y की वैल्यू इज़ लेस देन किसके है, 6 के है, ठीक है, नीचे की तरफ। और x की वैल्यू इधर क्या है, ग्रेटर देन किसके है, 3 के है, क्योंकि x की वैल्यू इधर की तरफ मूव कर रही है। और जो दूसरी है y इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1/2, ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पर देखें ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ इधर की तरफ x की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और इधर की तरफ x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो y इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1/2। सो नेक्स्ट है द पॉइंट 4k वेयर k इज़ एन इंटीजर लाइन इनसाइड द ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि x की वैल्यू अगर 4 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, वो वैल्यू हमने क्या करनी है, बतानी है। तो हमारे पास इक्वेशन है ऑलरेडी, y इज़ ग्रेटर देन 4x प्लस 1/2, y इज़ ग्रेटर, अगर ये पॉइंट में पुट करता हूँ 4 प्लस 1/2, तो y इज़ ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 8 प्लस 1/2, y इज़ ग्रेटर देन 9/2, y इज़ ग्रेटर देन 4.5। ये हमारे पास आ जाएगा y का, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये किसकी वैल्यू आ गई, 4.5, क्योंकि हमें पता है ये तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर k है, तो इट मीन्स k इज़ इक्वल टू 4.5। सो y इज़ ग्रेटर देन 4.5, ठीक है। तो ये कितनी एक हो सकती है, यानी कि अगर हम इस कंडीशन को देखें, लेस देन यहाँ पर क्या आ रही है, इस कंडीशन को अगर मैं देखता हूँ y इज़ लेस देन 6, ठीक है। तो 4.5 और 6 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक आइडिया लगाएं तो कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 4.5 है बट लेस देन कितनी है, 6 है, ठीक है। जो हमने इनइक्वालिटी निकाली है यहाँ पर आइडेंटिफाई की है, यहाँ पर कितनी आ रही है, y इज़ लेस देन 6 है और यहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन 4.5 है। इट मीन्स ये 4.5 और 6 के बीच में लाई कर रही है, तो हम लिख देंगे k इज़ इक्वल टू 5, कितना, 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि आई एम लेफ्ट हैंडर, तो थोड़ा पेपर में टेढ़ा रखता हूँ, तो माइंड न कीजिएगा इसको। ऑल द एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर ईदर 155 डिग्री और 140 डिग्री, देयर आर ट्वाइस एज मैनी एंगल्स ऑफ 155 डिग्री एज 140 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब हमें पता नहीं है, हम लेट करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ 140 एंगल्स, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ 140 डिग्री एंगल, और इसी तरह ट्वाइस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2x, तो वो किसका हो जाएगा, 150 डिग्री का, कितने का, 150 डिग्री का। यहाँ पर हम चलते जाएंगे, इज़ इक्वल टू 150 डिग्री एंगल, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, सम इज़ इक्वल टू x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 3x, ठीक हो गया। सो दो अगर हम सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है हमारे पास सम ऑफ, यानी कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स थ्री एक्स माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 140x प्लस 155 माइनस 2x
विल बी इक्वल टू 140x प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई है इसको, ये हो जाएगा 310x। अगर इनको ऐड करूँ तो कितने बन जाएंगे ये टोटल 450x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा उसी फार्मूले में 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 विल बी इक्वल टू 450x। 3x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 450x ओवर 180। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दें तो इसकी मज़ीद आप कटिंग कर सकते हैं। 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू, किस टेबल से कटिंग करें इसकी, हम करते हैं 9 के टेबल से। 9 5 ज़र 50, 9 3 ज़र 9 2 ज़र कितना हो गया 18, यहाँ पे x है। ठीक है, अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 इक्वल टू 5x। ठीक है, 5x उधर लीजिए, माइनस 5x हो जाएगा। 6x माइनस 5x इक्वल टू +4। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। सो अगर हम हमारे पास कितनी साइड्स थी, नंबर ऑफ़ साइड्स हमने निकालनी थी। x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया है। हमने क्या निकालना था बेसिकली इसके अंदर कि हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी बन रही हैं, नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो है नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, द mass of 400 goods were measured, the results are shown in the cumulative frequency graph। ये cumulative frequency y axis पे, एक्सिस पे क्या है आपके पास mass किलोग्राम में। यूज द ग्राफ टू फाइंड द मीडियन। केजी में आंसर देना है तो केजी किस साइड पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो 200 को मैं अगर 2 पे डिवाइड करता हूँ, ठीक, 400 को सॉरी 400, तो ये कितना आ गया 200। ठीक है, 200 से यहाँ पे सीधी मैं लाइन लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ से सीधा जब मैं आऊँगा तो ये कितना बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये बन रहा है ये लाइन बन रही है, ये लाइन, ये 65 तकरीबन 65.4 कितनी बन रही है 65.4, ये हमारे पास। फिर वो कहता है 30th परसेंटाइल। 30th परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 30% आपने लेना है 400 का, तो 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 400, दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगी तो 120 आ जाएगा। अब आपने ये देखना है 120 कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, ठीक है, इंटरवल ये यहाँ पर बनेगा आपके पास 150, तो तकरीबन 120 यहाँ पर बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर आपका मीडियन बना था, और जब यहाँ से सीधा हम इधर आएंगे इस पॉइंट पर, तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वही अमाउंट बन रही है। एग्जैक्टली मेरे 64 पे ही तकरीबन आ रहा है। कितना आ रहा है 64 के ऊपर। ये केजी में आगे आंसर देने हैं आपने इधर। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। सम स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, वो 72 को 2 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ से इधर इससे आंसर चूज़ कर रहे होते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, आपको केजी में आंसर मांगा जा रहा है तो आप केजी में आंसर दें। वो कहते हैं नंबर ऑफ गुड्स हुज मास इज मोर देन 66 केजी। वो कहता है आपने वो बतानी है, गुड्स बतानी है जिनका वेट कितना है 66 केजी से। अब 66 यहाँ से लाइन हम देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक कितनी गुड्स है, यहाँ से सीधी एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे, और इसकी लाइन यहाँ पर कितनी है 400 है।
400 से यहाँ तक हम देखेंगे कितनी बन रही हैं, तो उनका डिफरेंस लेंगे, हमारे पास वो बन जाएगा 400 466 के ऊपर ये बन गए माइनस, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बन रही हैं 240, कितनी 240, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 160। ठीक हो गया। वो कहता है इट वाज नोटिस्ड लेटर दैट द स्केल यूज्ड वर फॉल्टी एंड द ट्रू रीडिंग शुड ऑल बी 2 kg मोर। ठीक है, ऑन द ग्रिड अबव ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। वो ये कह रहे हैं अगर यानी कि जो भी यानी कि डाटा था उसको सामने रखते हुए जो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जो ग्राफ बना हुआ है, बाकी जो डाटा है वो 2 kg उससे ज़्यादा था, क्या था, ज़्यादा था। तो अब हमने इसको क्या करना है, दोबारा से इसको हमने बनाना है ग्राफ को। तो ये चीज़ आपने बना के दिखानी, दोबारा रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो 2 kg मोर का मतलब क्या है, 72 पे आ जाएगी ये। ठीक है, और ये कहाँ पे आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ गया, और 60 वाला कहाँ पे आ जाएगा 62 पे, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 62 से स्टार्ट करना है हमने। यहाँ से 2 kg अपने ज़्यादा करने 66 से 68, और फिर कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे आपने क्या करना है, मिला देना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया है एक और ग्राफ, 1 मार्क्स का था, ये हमने शो करना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी इशू, ठीक है, मैं साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अब है ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। उसमें कहते हैं डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ द 3 शेप्स ए बी एंड सी। इट इज़ द ड्रॉन टू अ स्केल of 1 centimeter to 20 kilometer. Find the measurement the bearing of C from A. C from A से स्टार्ट करना है हमने, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, जो कि तकरीबन आप जब मेजर करेंगे डी के थ्रू तकरीबन 97 डिग्री ये बनेगा। ठीक है, 97 डिग्री, ये 97 डिग्री। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ ट्रायंगल ए बी सी दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम बी एंड सी, और फिर इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड बी सी। A shape D is equidistant from B and C and equidistant from AB and BC. Label the position of D on the diagram and find the actual distance of D from A. स्केल उसने हमें ऑलरेडी बता दिया है, क्या स्केल दिया है, 1 सेंटीमीटर टू 20 किलोमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इसके लिए हमें साथ कंपास और शायद कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, और डी की साथ एक लेड पेंसिल की भी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि
इसका जो इक्वी डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। यहाँ से देखें आप, सी के ऊपर आपने रखनी है कंपास और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और सिमिलरली आपने एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर देनी है, ठीक हो गया। और यही काम आपने फिर पॉइंट, लेकिन इसकी लेंथ में आपने कोई वो कमी बेशी नहीं करनी, जो लेंथ आपने रखी हुई है उसी को ही आपने रखना है, तो लेंथ सेम होनी चाहिए। इसको यहाँ पर ये और फिर ये इधर आके यहाँ पर, तो बेसिकली कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक पॉइंट ये है हमारे पास और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मिला देना है। लेकिन इनसाइड द ट्रायंगल, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है ये, इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल से बाहर नहीं जाना, ट्रायंगल के अंदर रहते हुए इसको हमने क्या करना है, मिला देना है, ठीक हो गया। ये हमने इसको मिला दिया यहाँ पर। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, द इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड बी सी, ये चीज़ आपने थोड़ी वो करनी है, इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड बी सी। ये ए बी और बी सी क्या है, बेसिकली लाइंस हैं। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर इसका बनता है। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बी के ऊपर ये रख के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे सी पर, और फिर किस पर, ए के ऊपर भी सेम यहाँ पर भी आर्क एक लगा देंगे। सिमिलरली फिर क्या करना है हमने, यहाँ पर रहते हुए एक यहाँ पर आर्क लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी रहते हुए हम क्या करेंगे, पॉइंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको पॉइंट्स के साथ मिला देना है। लेकिन इनसाइड द ट्रायंगल रहना है हमने, इससे बाहर हमने बिल्कुल भी नहीं निकलना, ठीक हो गया। यहाँ तक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पार्ट सी, उसमें क्या कहता है, उसमें वो ये कह रहा है कि अ शिप डी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम बी एंड सी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है फ्राम बी एंड सी, तो एंड इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड बी सी, ठीक है। वो डेफिनेटली हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, डी पॉइंट है, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो कहता है लेबल द पोजीशन ऑफ डी पॉइंट ऑन द डायग्राम एंड फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ डी फ्राम ए। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या करना है, एक्चुअल डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो सीधा आपने इसको यहाँ पे ज़ीरो एरर का ख्याल रखना है आपने। तो ये तकरीबन बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर, कितना, 3.7 सेंटीमीटर। अच्छा, उन्होंने हमें पहले ही स्केल दिया हुआ है, क्या स्केल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स टू 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर। अगर 3.7 सेंटीमीटर हों तो वो कितने बनेंगे, इसको एक्स कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा ये, 20 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 23 ज़र कितना होता है, 23 ज़र हमारा 20 इंटू 3, या ऐसे कर लें आप, x इज़ इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 20, पॉइंट ख़त्म करें, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 74 किलोमीटर। क्या, सो डी ए का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 74 किलोमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत फ़र्क में आ सकता है, तो इसको आपने ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है। डिफरेंट आपकी वो आ सकती है, जो रीडिंग वगैरह है सारा कुछ, तो उसको आपने इतना ज़्यादा वो नहीं करना। बाकी क्वेश्चन इसी तरह ही आपने सॉल्व करना है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज़ द पॉइंट 1 and 3 Q के ये पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट पी क्यू का हमने मिड पॉइंट निकालना है, विच विल बी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, कॉमा, ठीक हो गया। अब x1 कितना है, 1 है, प्लस x2 कितना है, 7 डिवाइड बाई 2, और -3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 8/4 कितना, 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, -1.5, तो 4 -1.5, ये आंसर आ गया। बिल्कुल। तो फिर हम करने लगे फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू। ग्रेडियंट को किससे शो करते हैं, एम से शो करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू एम, फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस इंटू -3, क्योंकि y1 हमारा -3 है, ओवर x2 की वैल्यू कितनी है, 7 -1, तो 2 माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ गया, 5/6। द लाइन L with equation 2x minus 5y is equal to k passes through the point Q, find the value of k। उन्होंने कहा है कि पॉइंट Q से, पॉइंट Q के क्या कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हम पुट करेंगे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, 2 इंटू 7, क्योंकि x की वैल्यू 7 है, ऊपर देखें आप, और -5y की वैल्यू कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू k, तो 7 सर 14 माइनस 10 इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अच्छा, फिर है लाइन x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू L, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर आप ये देखें, 2L, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या है, ये है 2x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो इट मीन्स हमारे पास जो और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको अगर मैं इस तरह सॉल्व करना चाहूँ, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर ए प्लस 3 ओवर ए, ठीक हो गया। तो दो इक्वेशन हमारे पास, अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या बनेगी, -5y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -2x ओवर -5 प्लस 4 ओवर -5, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 2/5x -4/5, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो इन दोनों के साथ, तो क्या बनेगा, -1/a इज इक्वल टू 2/5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास -5 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a इज इक्वल टू -5/2, ये हमारे पास आएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो -2.5, ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में वो क्या कहता है, अ फेयर 4-sided spinner is numbered 1 2 3 4, Anil spins it once, he gets his score by doubling the number obtained, complete the table to show the probability of his scores। स्कोर क्या है, 2 4 6 and 8, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी वो हमने इसको बतानी है। तो यहाँ पर यानी कि 1 को डबल किया गया है तो 2 बना है, तो 2 को डबल किया गया, 4 बना है, 3 को डबल किया गया है तो 6 बना है,
और 8 को डबल किया गया है, यानी कि 4 को डबल किया गया तो 8 बना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अब पेयर 4 साइडेड है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ये हो गया। फिर हमने क्या करना है, बिलीव पेरेंट्स ट्वाइस शी गेट्स स्कोर ऑफ एडिंग नंबर ऑफ डेन, इनको ऐड करना है। अब हमने अगर वो मल्टीप्लाई या माइनस करते फिर हम मल्टीप्लाई या इसको सब्ट्रैक्ट करते। कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 6, 7, 8। तो स्कोर पहले जो ग्रेटर देन 2 हैं वो कितने 15 और ये हैं, और ग्रेटर देन जो 4 हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। ठीक है, 10 ओवर कितना आ जाएगा 16। ग्रेटर देन 6 कितने आ रहे हैं 1 2 3, 3/16। ग्रेटर देन 8 कितने 0 हैं। अच्छा, फिर उसमें क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल। उसने कहा आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि उसकी से ज़्यादा हो। अनिल स्कोर कितना है इक्वल टू 2 एंड बिली स्कोर क्या है, बिली स्कोर ग्रेटर देन 2। सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 15/16 तो 15/64 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम दूसरी कंडीशन में देखें अगर उसके डबल स्कोर हो जाए अनिल के, ठीक हो गया, यानी कि इक्वल टू 4 हो जाए तो बिली के कितने हो जाएंगे, बिली के हो जाएंगे ग्रेटर देन 4। तो 1/4 क्रॉस 10/16 विल बी इक्वल टू 10/64। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम थर्ड पोजीशन देखें अनिल की, यानी कि स्कोर अगर हम देखें हम कितने हैं 6, तो बिली के कितने हो जाएंगे ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है 1/4 क्रॉस 3/16 विच विल बी 3/64। ठीक हो गया। इसी तरह अगर अनिल के स्कोर हमारे पास कितने हों 8 हों एंड बिल्ली के क्या होंगे ग्रेटर देन 8 विच विल बी इक्वल टू, जब एंड की बात कर रहा हो यहाँ पर मोर देन, तो आपने ख्याल रखना है इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/4 ही बन रही है, लेकिन ग्रेटर देन 8 क्या है 0 है, कोई भी नहीं है, ये देखें 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने आंसर में यही चीज़ शो करनी है। उसने कहा फाइंड द दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल, डेफिनेटली ठीक है ना। और हमने ये चीज़ शो भी कर दी है कि उसके जो स्कोर है वो कितने हैं ग्रेटर देन उसके हैं। फिर हम इनको ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर शो करने के लिए 15/64 प्लस 10/64 प्लस 3/64 इक्वल टू एलसीएम ले लें इनका। 64 एलसीएम आ गया 15 प्लस 10 प्लस 3 इक्वल टू 28/64। ठीक है, इनकी कटिंग भी कर सकते हैं किस टेबल से आप 2 के टेबल से करें। यहाँ पर कितना आ गया 32 और यहाँ पर कितना आ गया 14। फिर दोबारा करें 7/16, तो 7/16 इज द आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ इक्वेशन इज 30। ठीक है ना। द फॉलोइंग टर्म फाउंड वैल्यू अल्टरनेटिव एडिंग 4 and 6 टू द प्रीवियस टर्म। फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म। इसमें क्या किया गया +4 ऐड किया गया, इसमें क्या किया गया +6 ऐड किया गया, इसमें क्या किया गया +4 ऐड किया गया, इसमें क्या +6 ऐड किया गया, इसमें क्या किया गया +4 ऐड किया गया, इसमें क्या करेंगे +6, तो कितना हो जाएगा 43। फिर आगे +4 जब ऐड करेंगे वो कितना आएगा हमारे पास 47। तो 43,47। ठीक हो गया। फिर वो आगे ये कहता है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द टर्म दैट इज क्लोजेस्ट टू 999। 999 के जो क्लोजेस्ट हो। अब ये देखें यहाँ पर जो हमारे पास है,
टर्म आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 27 के बाद 37 आई, फिर 47 आई। तो इसी तरह जो इसके करीब होगी वो कौन सी होगी, यानी कि या तो होगी 997 होगी, ठीक है, या अगर हम यानी कि उससे पहले अगर हम 4 माइनस करते हैं 93 993 या फिर 997 या उसमें 6 ऐड करें 1003, तो कौन सी ज़्यादा करीब है इसमें, 997 ज़्यादा करीब है, कौन सी 997 ज़्यादा करीब है इसके। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू 91st टर्म एंड 93rd टर्म, 91st टर्म एंड 93rd टर्म। अच्छा, तो उनका डिफरेंस हमने लिखना है। तो अच्छा यहाँ पर देखिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 91st एंड 93rd टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, जो ऑड टर्म है, और यहाँ पर जो ऑड टर्म है, ठीक है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 33 है, फिर भी इनका 10 का डिफरेंस है। अगर हम इनको देखें तब भी इनका 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है फाइंड द 80th टर्म, ठीक है ना, 80th टर्म हमें फाइंड करनी है, वो उनको हमने शो करनी है। अच्छा, जो हमारी सेकंड टर्म थी वो कितनी थी, फिर थर्ड कितनी थी, इस तरह हमने सारी ये लिखनी है, और फिर उसके मुताबिक मैं आपको शो करवाऊँगा कि उनका क्या है, कि यानी कि हमारा आंसर पड़ रहा है, ठीक है, वो हम फिर क्लियर करेंगे, उसके मुताबिक लिखेंगे। मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो हमारी सेकंड टर्म है, ठीक है, वो कितनी आई है 17, और जो हमारी फोर्थ टर्म है वो कितनी आई है 27, और इसी तरह जो हमारी सिक्स्थ टर्म है वो कितनी है 37, और इसी तरह जो हमारी एट्थ टर्म है वो कितनी आई है 47, और इसी तरह 10th टर्म कितनी आई है 57, और जो हमारी नेक्स्ट 12 टर्म होगी वो कितनी आएगी 67, और डॉट 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 हम इसी तरह करते जाएंगे। जो हमारी 40th टर्म 80th टर्म होगी वो कितनी आएगी, जैसे यहाँ पर 12 पे कितनी है 67 है, तो 14 पे कितनी आएगी 77, 15 पे अपना 16 पे 87, ठीक है, और इसी तरह हमने इसको कंटिन्यू रखना है। तो हम यानी कि ये हमारी एक्चुअल टर्म्स हैं, क्या हैं, एक्चुअल टर्म्स हैं हमारी ये। इसी तरह अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, ये 107 डॉट कंटिन्यू रखें तो कितना 207, और इसी तरह कंटिन्यू रखें तो 407 पे भी हम जा सकते हैं। ये हमारी एक्चुअल टर्म्स हैं, एक्चुअल टर्म्स। अगर हम अस्यूम टर्म्स करें, ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड बाई यानी कि 2 करें तो कितना आ जाएगा 1, इसको डिवाइड बाई 2 करें 2, और इसको डिवाइड बाई 3 4 5 6, ये चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो हमारे पास जो 80th टर्म यानी कि आ रही है वो कितनी आ रही है, अच्छा यहाँ से देखें आप, जब 1 थी 1 पे कितनी है 17, 2 पे 27, 3 पे और 6 पे 67, अगर 10 पे मैं देखूँ 10 पे कितनी आएगी 107, अगर इसी तरह मैं 20 पे देखूँ 207, अगर इसी तरह मैं 40 पे देखूँ तो कितना आ जाएगी 407। आपको पता है ना इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी हो रही है, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये डबल हो रहा है, ठीक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ ये डबल हो रहा है, इसलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितनी कौन सी टर्म बनेगी, एक्चुअल टर्म 80। तो हमें 80 टर्म चाहिए, उसके लिए उसका क्या है आंसर 407, क्या 407। फिर वो ये पूछ रहा है हमसे कि द nth टर्म इज़ 203, फाइंड n। nth टर्म हमारे पास क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू 203, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास इससे पिछली टर्म जो है वो कितनी है 203 है, ठीक है,
तो n+1 nth टर्म इज इक्वल टू 203। अब इसको देखना है आपने, ये कौन सी टर्म है यहाँ पर, इसको डबल करूँगा तो ये कितनी बनेगी, 40 बनेगी, ठीक है 40। तो nth टर्म यानी कि 40 है हमारे पास, nth टर्म इज इक्वल टू 40। बेसिकली जो हमारे पास nth टर्म का जो फार्मूला बन रहा है ना वो n+1 से बन रहा है, n+1 इज इक्वल टू 203। तो nth टर्म कितने 40 है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं अगर n+1 इज इक्वल टू 40 है तो n कितना होगा 40 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 39। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 39 nth, यानी कि फाइंड n की वैल्यू हमने फाइंड करी थी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 25। उसमें वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ दिया है उसने हमें, वाई एक्सिस पे उसने क्या दिया है हमें, स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस पे उसने क्या दिया है हमें, टाइम दिया है। और टाइम किस में दिया है उसने, सेकंड्स में दिया है। तो द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार ए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार ए व्हेन t इज इक्वल टू 7। ठीक है, जब t हमारे पास क्या हो 7 हो, उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, जब हमारे पास टाइम 10 था उसके ऊपर स्पीड कितनी है 15 है हमारे पास, ठीक है। तो सिमिलरली जब हमारे पास टाइम 7 है तो उसके ऊपर हमारा कितना होगा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फार्मूलाज जो इसके हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला इसके ऊपर यूज़ होगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, तो तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो नोट डाउन कर लें आप लोग, ठीक है। और साथ ही फिर यानी कि आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड फार्मूलाज होते हैं उनको साथ साथ आप लिखते जाया करें ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब स्पीड हमारे पास कितनी है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, बेसिकली स्पीड ओवर टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम विच विल बी इक्वल टू 15 ओवर 10 विच विल बी इक्वल टू 1.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है इसका। तो दूसरा हमने क्या फाइंड करना है दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि ये बताएं हमें कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ के, ठीक है, फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ कार ए बिटवीन t0 एंड t इज इक्वल टू के, वेयर के इज ग्रेटर देन 10, गिव योर आंसर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये हमने जो निकाला है ये हमने डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाला है जो फर्स्ट। अच्छा, अब ये देखें आप, यहाँ पर जो के है इसकी शेप हम बना लेते हैं, ये बन गई के की शेप। और जो टोटल टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक वो क्या लग रहा है हमारे पास, के लग रहा है, क्या लग रहा है, के, ठीक हो गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास, के, उसमें से -10 निकाल देंगे हम, ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली निकालना क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ कार t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू के तक, ठीक है। तो क्या फार्मूला है 1/2, ये बेसिकली हमारे पास एक ट्रिपीजियम बन गया, क्या बन गया, ट्रिपीजियम। तो 1/2 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, ये 15 होगी, इंटू 15 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि के -10 प्लस के, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15, ये के इससे कैंसल, इंटू -10 सॉरी के प्लस के इंटू के कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2k -10 सॉरी। तो अब आप इसको देखें, ये दोनों के पॉजिटिव हैं
तो हमारे पास ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें 15 2 सर कितना हो जाएगा 30K माइनस 10/2। तो इसको अगर डिवाइड करूँ तो 15K माइनस 5 सॉरी। अच्छा, तो हमारे पास जो था -5K 10 × 2K इंटू कितना हो जाएगा 15 × 10 150, सॉरी ये 150 आ रहा है, 150/2 कितना हो जाएगा 75। ठीक हो गया। 15K माइनस 75 ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, यही हमारा आंसर है 15K माइनस 75। फिर कहता है कार बी जो है वो ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एज कार ए। ऑन द डायग्राम स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार बी। ठीक है, कार बी का व्हेन d इज इक्वल टू 0 कब पासेस बी द बी। सिमिलरली उसी तरह ही हमने इसकी यानी कि वो बना लेना है कार बी के लिए सेम ही। तो 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड कहाँ पे बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा। तो इसको यहाँ पर आप सीधी एक लाइन ड्रा कर दें कार बी के लिए। अच्छा, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अच्छा, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ऑन द डायग्राम स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार बी, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये 0 से 5 तक और 15 से यहाँ तक कितना और सारा कुछ हमारे पास है वैल्यूज़, ये तो हमने कर दिया है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में वो कहता है when t इज इक्वल टू 0 कार बी पासिस कार ए। ठीक है, और दूसरा क्या है when t इज इक्वल टू के कार ए ओवरटेक कार बी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू बतानी है बेसिकली, तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसको अभी कर लेते हैं। कार ए ओवरटेक कार बी, ओवरटेक कार बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। तो हमें ये तो पता है ना, इसका ए का क्या है हमारे पास 15K माइनस 75 इज़ इक्वल टू, इसने स्पीड कितनी थी 12K। ठीक हो गया, 12K ये तो हमें पता है। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को उधर ले जाएं, 15K माइनस 12K इज़ इक्वल टू 75, 3K इज़ इक्वल टू 75, K इज़ इक्वल टू 75/3 will be equal to 25, so K is equal to 25। आंसर है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आ गए हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, वो कहता है ABC are 3 triangles T1 T2 T3 are the transformation such that T1A is equal to B, T2B is equal to this, T3C is equal to B. The vertices of triangle A are 1 0 0 1 1 3. Matrix that represent T1 is 2 2 0 1 और find, पहले का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने। ठीक है, ये क्या है, T1 इंटू A इज़ इक्वल टू B। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 2 इंटू से 0 ये 1 और ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक हो गया। फिर सिमिलरली हमने किसका वो फाइंड करना है, आंसर यहाँ पर लिखते हैं आप 2 1 8 3। फिर उसने आपको कहा है द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट T2 इज़ दिस।
T2 मैट्रिक्स के बारे में क्या कहा गया है, T2A इज़ इक्वल टू किसके है, C के इक्वल है। किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। इसका एडजेंट क्या बनेगा हमारे पास, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 1 2 0 0, ठीक हो गया। तो हम इसका इन्वर्स निकालना है, बेसिकली फाइंड द इन्वर्स। तो इन्वर्स आ जाएगा, इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 0 0 2, ठीक हो गया। ये आगे फिर वो कहता है द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट T3 एज M, सो T3C इज इक्वल टू, T3C इज इक्वल टू किसके था, B के इक्वल था, ठीक है। सो फाइंड M, M हमने फाइंड करना है अब हमने, ठीक है। तो T2 किसके इक्वल था, T2A इज इक्वल टू C के इक्वल था। तो इसी तरह 2 0 0 1, ठीक हो गया। और दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 3, ठीक हो गया। ये 1 है, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, 2 0 2 0 1 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स M। सो M मैट्रिक्स क्या आ गया, 2 0 2 0 1 3 इक्वल टू 2 0 2 1 8 एंड 3, ठीक हो गया। तो अब सिंपली हमने इसको करना क्या है, इसको हमने ये करना है, जहाँ पर हमारे पास क्या है 0 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, यहाँ नीचे आ जाए ज़रा, जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये देखें मैट्रिक्स ये 0 1 था, यहाँ पर क्या था, और ये मैट्रिक्स था 2 0 2 0 1 3 इज इक्वल टू 2 2 8 और 0 1 3, ठीक हो गया। तो अगर हम इनको साथ ही यानी कि क्या करें, कंपेयर करें साथ ही, तो हमारे पास यानी कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये आंसर आया है। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास 2 आया है, हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि फिर आगे जो इससे मल्टीप्लाई वो तो 0 हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास अगर हम इनको देखते हैं 0 और 1 को, यहाँ पर 0 और 1 है, यहाँ पर 0 और 1 3 है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स M जो है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या है 1 है, क्या है 1 है। सो मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 1 2 0 1, ये हमारा आंसर है। गैस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा हो, किसी में कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आने वाले दिनों में आपको सारे पेपर जितने भी हैं सारे अपलोड करूँगा,
और सबके यानी कि ईजीएस्ट मेथड्स और भी हैं काफ़ी सारे जो ईजीएस्ट मेथड है वो आपको साथ साथ बताऊँगा। और फ्री में आप लोगों को यानी कि क्लासेस भी मैं दूंगा फ्री में। ऑनलाइन क्लासेस मेरी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस वो मैं फ्री दूंगा आप लोगों को। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।